अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ाहिर निसार, मैं हूं पाकिस्तान। दोस्तों साथियों, चंद दहाइयाँ कबल की बात है कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जो हमारा जिस तरह का इलाका है वहाँ पंचायतें हुआ करती थी, कट पंचायतें हुआ करती थी, आम सी एक रूटीन थी। तो हमारे इलाके के एक ज़िम्मेदार हुआ करते थे, सरपंच भी हुआ करते थे। अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बहुत बहुत बड़ा उनका नाम था, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा। बस यूँ समझ लें कि उनका नाम था एहसान। एहसान साहब बहुत ही दाना और ज़ीरक इंसान थे। सरपंच हुआ करते थे अक्सर फैसलों के। एक बार वो फैसला कर रहे थे, दो पार्टीज़ का मजमा लगा हुआ था, पंडाल खचाखच भरा हुआ था, गर्मी शदीद थी। कुछ लोग हाथ दस्ती पंखे से उनको झर रहे थे हवा। गर्मी से घबरा कर उन्होंने, और जो बड़ी सी पगड़ बांधी हुई थी उन्होंने उठाकर साइड पर रखी मेज़ पे, तो नीचे से वो बिल्कुल उनकी गंज निकल आई। दूर एक शख्स खड़ा था, नीम पागल सा, मजहूल सा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया और आके बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हो गया। किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि वो क्या करने जा रहा है, क्या हो रहा है। उसने बड़ा ताक कर ऐसे निशाना लिया और खींच के थप्पड़ मारा उनके सर पे। ऐसे जो जब चपत रसीद की तो उसकी चटाक से आवाज आई, लोग चौंक पड़े, लोगों ने उसे पकड़ लिया। जो एहसान साहब थे सरपंच, उन्होंने लोगों को रोक दिया कि यार इसको कुछ ना कहना, मेरी बात सुनो, ठंडे हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। लोग उससे में थे, यार इतना बड़ा बंदा है, इतना दाना ज़ीरक आदमी है, जिम्मेदार है, और इस बेवकूफ़ ने उसको उनको थप्पड़ मार दिया भरे मजमे में, जहाँ बड़े बड़े रईस लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि यार बात सुनो, बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि ये जब उसने मुझे थप्पड़ मारा है ना, तो ये मेरी अक्ल ठिकाने पे आ गई। अल्लाह ताला की तरफ से ये मेरे लिए एक तनबीह है। मेरे दिल में ख्याल चल रहा था कि मैं इस पार्टी की साइड ले लूँ, किसी तरह मेरा झुकाव हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने इस पागल शख्स को मामूर किया और इसने मेरे सर पे चपत लगाई। भरे मजमे में मुझे अपनी सुबकी का एहसास तो हुआ है, लेकिन साथ ही ये भी एहसास है, दाना बंदे थे ना, कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, तो अल्लाह ताला ने एक पागल के ज़रिए मुझे हदायत बख्शी। एक बात ये, दूसरी बात ये है, मैं इतना बड़ा ज़िम्मेदार हूँ, सरपंच हूँ, लोगों के फैसले करता हूँ। इस पागल शख्स को क्या पता है कि एहसान कौन है, ये तो अल्लाह की पकड़ में है। खैर, लोगों ने छोड़ दिया। दोस्तों, इसमें सबक ये है, हम खुद पे गौर करें कि हम लोग अपने से जो मातहत नीचे हैं उन लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं, अपने बीवी बच्चों बहन भाइयों के साथ कैसा सलूक करते हैं। कहीं हम मेरिट की धज्जियाँ तो नहीं उड़ाते, कहीं हम नाइंसाफ़ी तो नहीं करते। हम गौर करें, कहीं हम अल्लाह ताला की पकड़ में तो नहीं हैं, कहीं हम पागल तो नहीं हैं। अगर हम कहीं सरपंच हैं तो कहीं हम गलत फ़ैसला तो नहीं कर रहे। आज हर बंदा परेशान है, ज़ोंबी बना हुआ है। आप यकीन कीजिए, बिजली के बिल हैं, महंगाई है, सर तोड़ महंगाई है, बंदा कोशिश कर कर के भी उस चीज़ों से नहीं निकल रहा। बड़ी परेशानी है, बड़ी बड़ी लोगों को तकलीफ़ है। फ़ीस पूरी नहीं हो रही, दवाई पूरी नहीं हो रही, घर के खर्चे हैं, बहुत परेशान हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अल्लाह ताला की जो राह हदायत उस पे नहीं चल रहे। हम गौर ही नहीं कर रहे कि हम यार किस पकड़ में हैं। हम अल्लाह ताला की पकड़ में हैं बहैसियत कौम, हम अल्लाह ताला की पकड़ में हैं। हमें बहैसियत कौम इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह ताला से जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि सूरह अल बरूज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आयत नंबर 12 में कि इन्ना बादशाह रब्बका लशदीद, बेशक तेरे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। बहैसियत कौम हम उस पकड़ में आ चुके हैं। इस्तग़फ़ार ही इसका वाहिद हल है। इज्तिमाई इस्तग़फ़ार करें, बार बार इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी सालमियत है, और इसी से हम अल्लाह ताला की पकड़ से बच सकते हैं और अल्लाह ताला की रहमत के साए में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।